बच्चों, तुम्हारी सेवा भक्ति से हम बहुत खुश हैं। तुम्हारे भगवान सकल मनोरथ सिद्ध करें। तुष्टो हम भोदुज श्रेष्ठा सत्या संतो मनोरथा। सकल मनोरथ सिद्ध हो तुम्हारे बच्चों। मेरे गुरुकुल में प्राप्त विद्या तुम्हें जीवन में कभी विस्मृत न हो, सदा तुम्हारी स्मृति में रहे। न जाने कितने आशीर्वाद उस दिन गुरु जी ने हमको दिए। भगवान बोले सब कुछ याद है मित्रवर। कन्हैया बोले तो सच बताओ भाभी जी कछु ना भेजो। सुदामा जाएंगे बोले तू घुमा फिरा के फिर भाभी पे आ गया। अरे भाई एक बार कह तो दी मैंने कि जब कछु भेजो ना है तो मैं कहा दूं। भगवान बोले मित्रवर ऐसा लगता है कि तुम मेरे स्वभाव को भूल गए तो चलो दोबारा याद दिलाई देता हूं। भगवान कहते हैं मित्र, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पदार्थ कुछ भी हो मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है। अणु के बराबर वस्तु भी अणुतुल्य मुझे तृप्त कर सकती है यदि वो वस्तु प्यार से दी गई हो, प्रेम से परिपूर्ण हो। और प्रेम रहित है तो कितने भी दिव्य पदार्थ हो मैं उन्हें चाखता भी नहीं, सूंघता भी नहीं। अणु अपि उपाहृतम भक्त्या प्रेमणा भूरियेव मे भवे। मैं पदार्थों का नहीं, पदार्थ कुछ भी हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में ये दो श्लोक ज्यों का त्यों। गीता में अर्जुन से, भागवत में अपने सखा सुदामा से कह रहे हैं। और वचन दोनों जगह भगवान का। भगवान कहते हैं मैं कब कहता हूं कि इतनी कीमती वस्तु मुझे लाके दो। उन पदार्थों का नाम लिया भगवान ने जो सर्वत्र सभी के लिए सुलभ हो सके। पत्रम, एक पत्ता दे दो। पत्राणी नहीं कहा। बहुवचन का प्रयोग किए होते तो प्रश्न खड़ा हो जाता कि 108, 51, 21 कितने पत्ते चढ़ाने पर प्रसन्न होंगे। इसलिए पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दो। वैसे तो भगवान को तुलसी पत्र प्रिय है, पर तुलसी पत्रम कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? बोले हो सकता है कहीं तुलसी पत्र उपलब्ध ही ना हो। ऐसी कई जगह फंस जाते हैं। विदेशों की बात छोड़ दो, अपने ही देश में कई जगह ऐसी जगह होते हैं जहां तुलसी पत्र का ही दर्शन नहीं होता। वो परंपरा तो अब रही नहीं कि हरिमन्दिर रहता है तो हम भिन्न बनाए। घर में ठाकुर बाड़ी पहले तो हर घर में होती थी। नव तुलसी का वृंद, नव तुलसी का हर घर में पौधा, और सब जगह नहीं होता। तो जब कहीं उपलब्ध ना हो तो बेचारा तुलसी दल कहां ढूंढता फिरे। इसलिए तुलसी पत्रम ना कह के सिर्फ पत्रम कहा। और तुम्हारी विशेष श्रद्धा हो तुलसी और पत्रम की जगह पुष्पम। पुष्पम में भी एक वचन, एक फूल चढ़ाएगा। कौन सा फूल पसंद है? नाम नहीं लिया। पुष्पम, जो पुष्प तुम्हें सुलभ हो जाए। और अधिक चढ़ाना चाहते हो फलम। फलम में भी एक वचन, एक फल चढ़ाएगा। कौन सा? नाम उसका भी नहीं। कोई भी ऋतु फल, केला, मौसमी, सेब, संतरा, कुछ नहीं, जो उपलब्ध हो। और कुछ न मिले तो अंत में बोले तोयम। तोयम माने जलम। जलम में भी नाम नहीं कि गंगा जलम के, यमुना जलम के, गंगोत्री का के, जमुनोत्री का के, संगम का के, गंगा सागर का। कोई जल विशेष की भी मांग नहीं की। तो निर्मल जल एक किलो चढ़ा दो। और ये भी शर्त नहीं है कि तुम पंडित जी को देना, पंडित जी के हाथों से ही मैं लूंगा।
यो में भक्त्या प्रयक्षति, जो कोई भी चढ़ा जाए, शर्त नहीं है अमुक के हाथ से लूंगा, यो माने जो को भी। अरे गजराज ने एक फूल ही तो चढ़ाया था, गजराज के साक्षात निवेदन पर ही तो आए थे, इसलिए यो भी जो कोई भी चढ़ा, पर शर्त सब में एक ही है, भक्त्या प्रयक्षति, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। भक्ति भावना से भर करके, प्यार में डूब करके फिर मुझे निवेदित करो। अश्नामी प्रयतात्मनः, किसी को नहीं देता, स्वयं उसका भोग लगाता हो। तो पदार्थ प्रेम से परिपूर्ण हो, तो चाहे वो बेर हो सबरी के, चाहे विदुरानी का सूखा साग हो, बड़े प्रेम से पाता है। इसलिए भगवान खूब ठोक बजा के कह रहे हैं, मित्रवर देने में संकोच मत करना, यदि वो प्रेम से लाए हो तो कुछ भी हो सब चलेगा। सुदामा जी बोले तुम लाख प्रवचन सुनाए थे, जब लाई का सुनाए तो कहां से देंगे। प्रभु समझ गए बड़े संकोची हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं खुल रही। भगवान बोले अब नहीं लाए तो फिर जाने। पर एक बात तो बताओ मित्र, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, तुम जब से आए हो या हाथ को बड़ी जोर से चिपका रहा है, ये चुपके चुपके से क्यों बैठे? क्या बात है या हाथ में? सुदामा जी बोले बात का चुना भाई, इतनी लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चल के आए, अब इतनी लंबी यात्रा में हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही है, वैसे कोई खास बात ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले अरे इसका मतलब यह हाथ में दर्द है, हम इतनी देर से फालतू में पैर दबाए रहे, हाथ में दर्द है तो लाओ हाथ पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर कर दो। सुदामा जी बोले कन्हैया तू रहन दे, या हाथ से हाथ बिल्कुल मत लगाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले एक तरफ कह रहे हो दर्द है, एक कह रहे हो ठीक हो, पहले तो यही समझ में ना आवे, चलवे से पैर में दर्द तो है सके, हाथ में दर्द कैसे है? और हाथ में दर्द है तो अब मालिश तो हाथ की ही करेंगे, तुम जल्दी पकड़ाओ। जबरदस्ती भगवान जब हाथ पकड़ने लगे तो सुदामा जी कुटरिया इधर उधर खिसकास के छुपावे की चेष्टा करने लगे। भगवान की दृष्टि पड़ गई, स्वयं जहार किमिदम इति पथुक तंडुला, पोटली पकड़ के भगवान ने अपने हाथ से जबरदस्ती खींची। अरे या कुटरिया में कहा है, सुदामा जी तो बेचारे मुंह लटकाए रह गए। भगवान ने तुरंत पोटली खोली और इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयां जगदुमा ददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिए, मानो एक लोकी की संपदा का दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में लेते ही रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और आंखों में इशारा किया कि सरकार सर्वस्व दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? परिवार बहुत बड़ा है, सोच समझ के दान पुण्य करो। अथवा यूं हाथ पकड़ लिया कि प्रभु भावुकता में पा रहे हो, पर कच्चे चावल हैं, बाद में पेट खराब ना हो जाए। धर्मपत्नी का कर्तव्य है पति का ध्यान रखना। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि इतने बड़े दिव्य संत का प्रसाद, और अकेले अकेले सब पा जाओगे, परिवार बहुत बड़ा है, 2-2 दाने तो प्रसाद के सबको मिल जाए, प्रसाद बांट के पाना चाहिए, इसलिए इस पर हमारा भी अधिकार है प्रभु। इसलिए ताव शरीर जग्रहे हस्तम, भगवान बोले देवी ले जाओ सबको बांटो। और जैसे ही रुक्मिणी जी गई, भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, कितना आनंद आया, कितनी तृप्ति मिली। आज तक ऐसा दिव्य आनंद स्वाद भोजन में कभी नहीं आया। मुक्त कंठ भगवान प्रशंसा करने लगे। फिर बोले मित्र ये तो बताओ, जब भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो मेरे लिए भी तो कुछ न कुछ संदेश भेजा होगा। सुदामा जी को याद आई, सोचा यही मौका है, इसमें कोई नहीं है, घर की बात अकेले में ही करनी चाहिए।
तो सुना दिया संदेश। लाला तूने याद दिला दी, एक बात कही थी, कहा एक मास द्वै पाक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोहे। भाभी का संदेश सुनकर के भगवान भावुक हो गए। सुदामा जी को प्रत्युत्तर कुछ नहीं प्रत्यक्ष में दिया, पर आंख बंद करके भाभी को उत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो है गई, फिर नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। कुछ भी नहीं कहा भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में सुदामा जी से, और परोक्ष रूप में अद्भुत चमत्कार कर दिया। एक रात्रि सुदामा जी विश्राम किए, और दूसरे दिन सवेरा होते ही चल दिए। न भगवान ने रोकने के लिए आग्रह किया और न सुदामा जी रुके। सुदामा जी का त्याग वैराग्य देखिए। कृष्ण जैसे मित्र कितना दिव्य आदर, और द्वारका के स्वर्ग समान वैभव सुदामा जी को मिल रहे हैं, तो एक रात से दूसरे दिन रुकने की इच्छा नहीं करी। यदि किसी दरिद्री को यदि ठीक से दोनों वक्त भोजन भी मिल जाए ना, तो सोचेगा 2-4 जना तो मौज मस्ती करके ही चलें भोजन पे ही। परंतु जिन सुदामा जी के घर 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, इतनी अकिंचनता के होते हुए भी सुदामा जी स्वर्ग जैसे द्वारकापुरी के दिव्य वैभव में भी एक रात से ज्यादा टिके नहीं, पुनः चलते। ये सुदामा जी का स्वाभाविक सहज वैराग्य है, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं। चल भगवान इनके स्वभाव को समझते हैं, संकोच में पड़े हैं। यदि मैंने आग्रह किया कि नहीं आज नहीं जाओगे, और फिर भी ये नहीं रुके और चल दिए, तो अपशकुन हो जाएगा। जाने वाले को कभी नहीं टोकना चाहिए कि आज मत जाओ, यात्रा में अमंगल होता है। और मैंने दुराग्रह करके रोक भी दिया तो बेचारा मेरे संकोच में जबरदस्ती उसे रुकना पड़े तो अच्छी बात नहीं। और यदि मैं ये कह दूं अच्छा तो चले जाओ, तो ये भी अच्छी बात है। जाने वाला कह रहा अच्छा हम चलते, बोले जाओ, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मागा इत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम वचः। मागा आज मत जाओ, मागा इत्यपमंगलम, जाने को व्यक्ति तैयार खड़ा हो और आप कहो आज मत जाओ, तो अमंगलम, अनिष्टकारक है, अपशकुन है। ब्रज सखे चले जाओ मित्र, स्नेहेन शून्यम वचः, ये भी सौहार्दहीन वचन है कि चले जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान को भी बड़ी दुविधा है, मैं क्या कहूं। और यदि मैंने कहा आज रुकना ही पड़ेगा, तो बेचारा भोला भाला मेरा मित्र राजा की आज्ञा समझ करके उसे बेबस होकर ना रुकना पड़े, तो ये भी जबरदस्ती करना ठीक नहीं। इसलिए यथेच्छसी तथा करो, जो इनको अच्छा लगता है वो इनको करने दीजिए। सुदामा जी चले और भगवान संग में विदा करने को हो लिए। सुदामा जी को लगा स्वागत बड़ो जोरदार कियो, लेवे देवे वाली बात कछु ना भाई, अपन को तो जो चाहिए सो मिल गयो, पर सुशीला जाके ताई भेज रही थी, बाकी इच्छा पूरी ना हुई, अपनी तो पूरी हो गई। सुदामा जी की इच्छा तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, तो हो गया, पर सुशीला क्यों भेज रही है, दास्यति द्रवणम भूरी, बहुत माल मिलेगा। वो तो ऐसी कोई बात भाई नहीं, शायद भूल भाल गए हो। कन्हैया भैया अब हम धीरे धीरे आराम से पहुंच जाएंगे, तू जाके आराम कर। भगवान बोले जो आ गया। अरे लाला ये तो बता
तूने भाभी को समाचार पूछो, अब जाती भाभी तेरो समाचार पूछेगी तो का कह दूं तेरी भाभी थे। भगवान बोले हाँ हम तो भूल ही गए, ध्यान से मेरी राम राम बोल दीजो। सुदामा जी बोले ये कोई समाचार हो? अरे राम राम तो हम वैसे ही बोल देंगे, तू ना कह तो भी कह देते, तो को कोई विशेष समाचार भेजनो हो तो बता। भगवान बोले तो हाँ विशेष बात यह है कि भाभी जी जब भी आप दोबारा द्वारका में आए तो अब की बार भाभी जी संग में जरूर आनी चाहिए, अकेले अकेले मत आइयो। सुदामा जी समझ गए या को मतलब है वो मेला है गई विदाई। अच्छा ठीक है भैया अब हम चलेंगे। मिल करके चल दिए, न सुदामा जी ने मांगा न भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ दिया। अब चलते चलते सुदामा जी रास्ते भर विचार कर रहे हैं, क्वाहं दरिद्र पापी क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। कहां तो मेरे जैसा दीनहीन मलिन दरिद्र ब्राह्मण और कहां साक्षात लक्ष्मी का पति द्वारकानाथ कृष्ण। भला कोई संगत है आकाश और पाताल। परंतु बारे द्वारकानाथ मेरा नाम सुनते ही कैसा दौड़ा दौड़ा भागा भागा आया और बिना किसी संकोच के सबके बीच में किस प्रकार मेरा आलिंगन किया, कैसे मुझे छाती से चिपका लिया। बाहुभ्याम परिरम्भितः, दोनों भुजा से मेरा परिरम्भण किया। नहीं तो दरिद्री को तो लोग छूना भी पसंद नहीं करते। बड़े लोगों को जहां महाराज उनके कपड़े में सिलवट भी न पड़ने पावे तो ऐसे वैसे अरे वो क्या गंदा कर दिया सब कपड़ा, मुंह बिगाड़ ले। और उसने तो इतना बड़ा राजा धीराज होकर के भी सबके बीच मुझ दरिद्र को दौड़ करके बाहुभ्याम परिरम्भितः चिपका लिया दोनों भुजाओं से। इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है हम दरिद्रों के लिए। मैं ये भी अब भली भांति जान गया कि मुझे धन क्यों नहीं दिया। दरिद्री व्यक्ति को यदि एक साथ संपत्ति दे दी जाए तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। सबसे ज्यादा बुद्धि बिगड़ती है तो धन से ही बिगड़ती है। बोलो राधे राधे। अर्थ में बड़े बड़े अनर्थों की शक्ति होती है। सारे अनर्थों की जड़ ही अर्थ है। अधनोयं धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना ददात। मुझे बहुत धन क्यों नहीं दिया? न माम स्मरेत, पैसे के चक्कर में फिर ये मेरा स्मरण नहीं करेगा, बस उन्हीं के नोटों को गिनता रहेगा और तमाम प्रपंचों में पड़ जाएगा। अर्थ जहां हो वहां शांति से बैठा ही नहीं जा सकता, उत्पात मचाएगा। लक्ष्मी चंचला है, उत्पात मचाती है। पैसा होगा तो तुम चाहो कि शांति से सो सको, नहीं सो सकते, वहां तमाम प्रपंच खड़े हो जाते। ये थे पंचदशा अनर्था, 15 अनर्थ हैं पैसे में। झूठ बोलना ही पड़ेगा, सशंकित रहना ही पड़ेगा। पैसा है तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है। न जाने क्यों आया है, किस चक्कर में है, कहीं कुछ इसको भनक न पड़ जाए, कोई घर का सुराग न ले जाए। हर व्यक्ति के प्रति शंकाशील होता है। झूठ बोलना पड़ता है। किसी ने कहा कि साहब बहुत सख्त जरूरत है। अरे साहब आप पैसा की बात, 10,000 की बात करो, यहाँ जहर खाने के लिए एक पैसा नहीं, ऐसा बोल। फूटी कोड़ी के दर्शन नहीं हो रहे इस समय तो झूठ बोलना ही पड़ता है। और सत्यवादी हो तो फिर दो। बोलो राधे राधे। हिंसा, अनर्थ, चोरी करना पड़ेगा, राजा से झूठ बोलना पड़ेगा,
बहुत विडंबना है। व्यसनानि च, अनेक दुर्व्यसन भी पैसे से ही आते हैं। पैसा होगा कि उटपटांग की आदतें पड़ेंगी। अहंकार तो महाराज कूट कूट के भर जाता है। दिमाग साथ में आसमान में होता है। कितना भी वो अपने मन को सज्जनता के आवरण से सुधारने का प्रयास करे कि नहीं नहीं पैसा है तो क्या है, तो भगवान का संतों का दिया हुआ, वो पैसा वाला व्यक्ति प्रयास भी करे कि मेरे भीतर अभिमान न आवे, तो विवेकशील यदि है, सत्संगी है, तो विवेक के द्वारा वो दबा तो लेता है, अहंकार को दबाने की कोशिश करता है। पर वो दबा हुआ अहंकार कब फूट पड़े कोई ठिकाना नहीं। खूब चकाचक भंडारा चल रहा है सेठ जी की तरफ से, और कहीं उनके मन की कोई बात नहीं भाई महाराज जी ने नहीं करी। 1 मिनट में भरकुटी टेढ़ी हुई। महाराज जी आप समझते क्या हैं, ये सब चकाचक मेरी वजह से ही हो रहा है। कब भरकुटी टेढ़ी हो जाए तो दबा हुआ अभिमान कब फूट पड़े कोई ठिकाना। इसलिए प्रभु बड़े दयालु हैं। भजन में सर्वदा मेरा चित्त लगा रहे, इसलिए धनम में भूरी ना ददा, ज्यादा पैसे के चक्कर में मुझे नहीं डाला, बचा के रखा। तो बड़े दयालु हैं, ऐसा विचार करते सुदामा जी। और जैसे घर आए तो जहां झोंपड़ी थी वहां पर इतना विशाल दिव्य भव्य भवन देखा कि भौंचक्के रहे। अरे राम राम, ये बंगला किसका बन गया भाई। मालूम पड़े काऊ राजा को ये जगह भाई गई, सो मेरी झोंपड़ी तोड़वाई दी और अपना मकान बनाई दिया। चलो हमारी तो टूटी फूटी झोंपड़ी है, चली गई तो चली गई, हम तो चाहे जहां बनाए लेंगे अपनी झोंपड़ी। झोंपड़ी गई तो कोई बात ना है, पर पंडितानी कितनी चली गई, वो ब्राह्मणी कहां चली गई बेचारी, मारी मारी बोल रही होगी, कहीं भगाई दी बात। अब कौन थे पूछूं मैं पंडितानी को परिचय, वो कहां चली गई। सो बेचारे डरे डरे से भवन के चक्कर काट रहे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा जी बेचारे डरे डरे से भवन के चक्कर काट रहे। दास दासियों ने मनोदशा को देखा, समझा और तुरंत महारानी को सूचना दी। महारानी जी देखो देखो, ये ब्राह्मण कितनी देर से आंखें फाड़ फाड़ के महल के चक्कर लगा रहा है, कौन है। झरोके से झांका
और जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, ओहो मेरे स्वामी जी आ गए, महाराज आ गए, चलो चलो स्वागत की तैयारी करो। 16 श्रृंगार किए सुशीला, दिव्य स्वर्ण थाल में आरती सजा करके सखियों से आवृत दास दासियों से घिरी चल पड़ी। बोल सुदामा महाराज की जय। सेवक सब जय जयकार करते हुए आ रहे हैं। सुदामा जी तो जय घोष सुन के और ज्यादा घबराए गए। भैया सुदामा तो हम ही हैं, पर ये सुदामा महाराज कोई और हो, हम सुदामा है। हो सके हमारे नाम राशि राजा को महल हो। सुशीला को आते देखा तो उन्हें लगा कि कोई महारानी या महल की पूजा पाठ करके कहीं जा रही होगी, तो रास्ता खाली करके बेचारे कोने में एक तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो गए, निकल जान दो जहां जा रही हो। पर सुशीला तो छमछम करती एकदम सन्मुखा खड़ी हुई और आरती करवे लग गई। तो सुदामा जी और ज्यादा घबराए गए, ये तो हमारी आरती है रही। डरते डरते बोले, देवी जी आपको परिचय, आप कौन हो, मेरी आरती काय क्यों कर रही है। सुशीला बड़ी जोर से हंसी, जय हो महाराज, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मुँह ये भूल गए, अरे मुँह को ना पहचाने। तब सुदामा जी आंखें फाड़ के देखने लगे, जो सुशीला का मुख देखा वो सही उड़ गए। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला। बोलो राधे राधे। पत्नी वृक्ष विस्फुरंती देवी वैमानतीमिव दासीनां निस्रकंठीनां मध्ये भान्ति सबे स्मिता। विस्मित भरी आंखों से सुशीला का दैदीप्यमान मुखमंडल देखते रह गए। धन संपत्ति आवे तो कायाकल्प रह जाए, सब कुछ बदल गया। पहुंचक के सुदामा, सुशीला ये बता तो सही, ये जगमगाती साड़ी तेरे तन पे, चमचमाती थाली सोने की तेरे हाथ में, ये सब महल अटारी कहां से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, आपको कचूना है मालूम का, आपके सखाने आपको ना बतायो, ये सब द्वारकानाथ श्री कृष्ण की कृपा को ही चमत्कार है। अब समझ में बात आई, सुशीला कन्हैया बड़ो छलिया है। क्यों? अरे पैदल पैदल इतनी दूर गए, बातें मिलवे, और विदा के समय ने के सारों कियो, हमने तो फूटी कोनी ना धरी मेरे हाथ में। और देख ले चुपई आके कैसो चमत्कार दिखा के भाग गए। मेरा कृष्ण सचमुच घनश्याम है, परजन्यवत् तत्स्वयमीक्षमाणो दासार्हकाणां ऋषभः सखा में। मेरा जो सखा है परजन्यवत्, मेघों के समान। अरे मेघों का भी नाम तो घनश्याम है, मेरा कृष्ण भी घनश्याम है। मेघ भी सांवले, मेरा कृष्ण भी सांवला। रात में दुनिया सो जाती है तो चुपचाप मेघ आके पानी बरसा के चले जाते हैं, सोने वालों को पता ही नहीं चलता कि रात में कितने बरसे। ऐसी मोह निशा सब सो बनिहारा, मोह की निद्रा में जगत में जीव सोए पड़े हैं और गोविंद अहरनिश उन पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, परंतु किसी को पता ही नहीं चलता। भगवान की कृपा जब बरसती है तो क्या से क्या बना देती है, पर हम लोग कृपा को नहीं देखते, अपने पुरुषार्थ के गीत गाने लगते हैं। हमने साहब इतनी मेहनत करी, फिर ये किया, फिर वो किया, तब जाकर के इस पोजीशन पे पहुंचे। तो अपनी महिमा तो सब गाने लगते हैं, परंतु कृपा, अरे पुरुषार्थ तो एक से एक लोग कर रहे हैं, तुमसे 10 गुना पुरुषार्थ करने वाले लोग बैठे हैं, पर फिर भी विचारों को दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं। पुरुषार्थ के साथ साथ जब तक प्रभु की कृपा का भी पुट नहीं लगेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जब वो कृपा करते हैं तो मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गूंगे को वाचाल बना दे, पंगु पर्वतारोही हो जाए, परंतु कब होगा ये संभव? यत् कृपा, बिना कृपा के कुछ संभव नहीं है।
कृपा के बिना काम चल ही नहीं सकता। बिंदु जी का पद प्रसिद्ध है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिलों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। राधे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज़ तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आवाज़ तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तुम होते हाकिम
हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। त्रिक बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिक बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिक बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के त्रिक बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। बोल दीनबंधु भगवान की जय। सुदामा जी महाराज पर विशेष भगवान का अनुग्रह हुआ और दीनबंधु नाम प्रभु का सार्थक हुआ। जैसी दिव्य भगवान की द्वारकापुरी वैसी ही बना दी भगवान ने मित्र की सुदामापुरी। बोल सुदामा जी महाराज की जय, दीनबंधु भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, बहुत विशाल था। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान विशेष फलदायी होता है, इसलिए भगवान कुरुक्षेत्र गए, पूरे परिकर के साथ गए। इधर हमारे वृंदावन से ब्रजवासी भी चल पड़े पर्व स्नान करने के लिए। उधर इंद्रप्रस्थ से पांडव भी हो लिए। कोने कोने से लोग आए सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने। जैसे ही पर्व काल आया सब चल पड़े स्नान करने के लिए। ब्रजवासी भी चले, द्वारकावासी भी चले। कितनी भी भीड़ हो, विशिष्ट जनों के लिए तो विशिष्ट रास्ता बन ही जाता है। ब्रजवासी जा रहे थे स्नान करने को कुरुक्षेत्र के अवसर, वो ग्रहण के अवसर पर। उसी मार्ग में द्वारकानाथ भी चल पड़े। सेवक आ गया, हटो हटो द्वारकानाथ प्रभु पधारे हैं, हटो हटो द्वारकानाथ प्रभु पधारे हैं। द्वारकानाथ का ऐसा नाम, ऐसी प्रतिष्ठा कि जो नाम सुनता है वही रास्ता तुरंत खाली कर देता है। एक झलक देखने को सब आतुर हो उठते हैं, द्वारकानाथ आ रहे हैं, चलो दर्शन करें। और उसी क्रम में ब्रजवासियों को देखा तो सेवक, जो द्वारकानाथ के सेवक थे, उनको भी धक्का मारने, ए किनारे हो जाओ, भगवान द्वारकानाथ पधारे।
ब्रजवासी बोले भैया ये द्वारकानाथ कौन है? क्या नाम है तेरे द्वारकानाथ को? अरे हमारे भगवान को नहीं जानते? श्री श्री 1008 श्री द्वारकानाथ प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जो कृष्णचंद्र नाम सुना ब्रजवासी तो उछल पड़े। और ये तो अपनों कन्हैया निकल पड़ो, अपनों कन्हैया इतनो बड़ो राजा बन गयो कि वाकई चलवे ते रास्ता खाली है जाए। तो या को मतलब कन्हैया से आज भेंट होगी का? सेवक बोले बातें मत करो, किनारे हो जाओ, महाराज आने वाले हैं। कमर पे हाथ रख के ब्रजवासी बोले जाके अपने महाराज से कह दियो रास्ते में तेरे बाप खड़े। होश उड़ गए सेवकों के। अरे राम राम, इतना दुस्साहस! सेवक तो हैरान परेशान हो गए कि ये हैं कौन जो ऐसा बोल रहे हैं हमारे महाराज के बारे में। अभी रुको, तुम्हारी खबर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ऐसे बोलने की? अभी महाराज से तुम्हारी शिकायत करते हैं। सेवक दौड़ के भगवान के पास गए। सरकार क्या हुआ? बोले मार्ग में बाधा आ रही है। किस बात की? बोले सरकार हम आपके लिए मार्ग बनाते हुए जा रहे थे, जाने कौन कहां के ग्वाले लोग आए, दिखाई देखने में ग्वाले लग रहे हैं। ग्वाला नाम सुन के भगवान भी चौंक गए। ग्वाले हैं? बोले हाँ। तो क्या हुआ, व्यवधान क्या है? बोले सरकार वो हमने सोचा वो रास्ते में ही खड़े थे, रास्ता खाली नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने आपके बारे में पूछा कि वो कौन है तो हमने आपका परिचय दिया। हमने सोचा आपका नाम सुन के तो हट ही जाएंगे, कौन नहीं जानता आपको। पर सरकार आपका नाम लिया तब तो वो ऐसा बोले कि हमको तो बताने में भी संकोच लगता है। भगवान बोले वो जैसा भी बोले हो बिल्कुल अक्षर से वैसा ही बताओ, संकोच न करो, निश्चिंत होके बताओ। बोले सरकार तो उनमें से एक बोल रहा था कि कह देना अपने द्वारकाधीश के रास्ते में तेरे बाप खड़े। और जो इतना सुना भगवान तो गदगद हो गए, रोमांचित हो गए। और जानते देर नहीं लगी कि मेरा नाम सुन के भी जो मेरा बाप बनने की कोशिश करे वो मेरे ब्रजवासियों के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता कोई। तुरंत भगवान द्वारकानाथ दौड़ पड़े, वेग से दौड़े। सेवक हैरान हो गए, ये क्या हो गया? भगवान भागे, सेवक पीछे पीछे। जो ब्रजवासियों ने दूर से द्वारकानाथ के दर्शन किए, दौड़ करके सारे ब्रजवासी कन्हैया के साथ निपट गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे ब्रजवासी कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया जब वृंदावन से चले थे मथुरा के लिए, परसों की वापस लौटने की कह गए, आया शेषी दौड़ते गई। और परसों की जगह बरसों बीत गए। आज ब्रजवासी कन्हैया से पूरे 100 वर्षों के बाद मिल रहे हैं। वृंदावन से मथुरा आए थे 11 साल के थे, आज कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं तो 111 वर्ष के हो गए। सारे ब्रजवासियों से भगवान यथायोग्य मिले, मैया बाबा से मिले, समस्त ब्रजवासियों से भगवान ब्रजवासियों के शिविर में जाकर के मिले। वृषभानुनंदनी भगवती रास रासेश्वरी भी पधारी हैं सखी सहेलियों के साथ। उन सब सखियों से गोपियों से भगवान मिले। 100 वर्षों का वियोग जन्य संताप सब बह गया, प्रवाहित हो गया। एक नया उत्सव उपस्थित हो गया। भगवान सभी से मिलकर के अपने शिविर में पधारे। पता चला भगवान की पटरानियों को कि ब्रजवासी लोग आए। सबके मन में कौतूहल। देवकी मैया को पता चला मेरी बहन जसोदा आई है, तो सबको मिलने का मन हुआ। तो सारे ब्रजवासी और सारे द्वारकावासी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। रोहिणी मैया वर्षों तक ब्रज में रह के गई हैं। जब वसुदेव जी बंधक बन गए थे जेल खाने में, तो रोहिणी मैया यहीं आके रही थी नंद बाबा की सन्निधि में। इसलिए सभी ब्रजवासियों को भली भांति जानती हैं। तो रोहिणी मैया सबका परिचय कराया। देवकी देखो, ये है यशोदा, जिसने तुम्हारे कान्हा को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बचपन में खिलाया। दोनों माता एक दूसरे से मिल रही हैं। ये पहला अवसर है जब देवकी और यशोदा मैया का परस्पर मिलन